Good afternoon, everyone. How are you all? I hope all of you are very well and आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. That is very important, right? जो भी अभी हम टॉपिक्स कर रहे हैं, हम सेंटेंसेस देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, हम उनका यूसेज देख रहे हैं कि कैसे उनको यूज करना है. So you have to take care of all these things in your head, and then you have to keep practicing because that is very important. Okay, so you can think of any sentences जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे टाइप्स हैं, काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं that you can with the help of those ideas you can practice by yourself. क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल सा जो प्रॉब्लम होता है, जो कंप्लेंट होता है, वो ये होता है कि हमारे साथ कोई है नहीं प्रैक्टिस के लिए. सो अब उस सिचुएशन में आपको ही प्रैक्टिस करनी है बिकॉज आपको ही अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है. ओके, सो लेवल ऊपर अप करने के लिए देन यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, यू हैव टू स्पीक. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे, जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे, जो हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स, जैसे हमने लास्ट क्लास में वर्ब टू बी पढ़ा एंड वर्ब टू बी के हमने यूसेज देखे एंड देन वी स्टार्टेड पोजीशन. पोजीशन में हमने प्रेजेंट सिचुएशन के स्ट्रक्चर्स देखे, सेंटेंसेस देखे, हाउ टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेस यूजिंग दोज स्ट्रक्चर्स. Like these structures, there will be so many structures, right? So you would understand them, you would use them, you would speak them. So that's why it's important to keep on using them, to keep on practicing so that you are habitual. आपकी आदत हो गई है, आपकी वो टंग पे स्टिक हो गए हैं सेंटेंसेस, राइट? जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं सेंटेंसेस में, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए और वो अच्छे से यूज करने के लिए उनको बार बार यूज करते रहना जरूरी है. ओके, सो यहाँ पे हमको एक ये पॉइंट अच्छे से समझना है कि हमको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. हम ये नहीं समझेंगे कि हम स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको समझ में आ गए, हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं. सेंटेंसेस अगर हम सुन रहे हैं तो हमको समझ में आ रहे हैं, वो सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट है. लेकिन जब तक आप उनको ट्राई करके नहीं देखेंगे, ओके, सो उसमें आप कंफर्टेबल नहीं होंगे. दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप ऑन यूजिंग. ओके, सो आज जो है हमारा कौन सा डे, जल्दी से बताइए हमारी क्लास का कौन सा डे है आज. सो दिस इज आवर 6th डे ऑफ द क्लास. ओके, एंड ये जो हमारा 6th डे है क्लास का, इसको हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास में पोजीशन के जो दो पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं. जैसे हर सिचुएशन में आपको ये समझना है कि हर सिचुएशन में देयर विल बी 3 more सिचुएशंस. ओके, मतलब 3 पार्ट्स रहते हैं हर सिचुएशन में नॉर्मली. क्योंकि हम कैसे सेंटेंसेस यूज करते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में, या तो हम प्रेजेंट सिचुएशन यूज करेंगे, या पास्ट यूज करेंगे, या फ्यूचर यूज करेंगे. तो ये 3 टाइप्स के पार्ट्स मिलके कोई भी सिचुएशन बनाता है कि हम कभी प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हैं, कभी पास्ट के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में. सो दैट्स वाई ये बोला जाता है कि हर स्ट्रक्चर से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे वर्ब टू बी में भी हमने 3 पार्ट्स देखे थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. सो पोजीशन में भी 3 पार्ट्स हैं. लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट पार्ट समझा था कि कैसे सेंटेंसेस यूज करने हैं एंड कैसे उनको ट्राई करने हैं, क्या सेंस निकलेगा, क्या मीनिंग निकलेगा जब हम पोजीशन के सेंटेंसेस ट्राई कर रहे हैं. ओके, एंड हमने एक एक्सरसाइज भी देखी थी कि वो एक्सरसाइज अगर आप इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं तो उनको कैसे कंप्लीट करेंगे. ओके, सो जल्दी से पहले हम वो एक्सरसाइज देख लेते हैं. ओके, जो हमने लास्ट क्लास में करी थी. आप लोगों ने वैसे सबने सही आंसर्स करे होंगे, आई एम श्योर. लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा उसमें किसी भी पार्ट में, तो इसको जल्दी से हम देख लेते हैं कि कैसे करना था हमको. ओके, सो यहाँ पे इन पार्ट्स में हमको प्रेजेंट सिचुएशन ही लेनी थी. अब प्रेजेंट सिचुएशन लेनी थी, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचेंगे, क्या सेंटेंस बनाएंगे. तो आप हो सकता है पास्ट सोच लें तो उसके अकॉर्डिंग चेंज आएगा, आप हो सकता है फ्यूचर सोच लें तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राइट? सो इतना हमको कंफर्टेबल होना चाहिए, इतना हमको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जैसी सिचुएशन हो हम वैसा सेंटेंस यूज कर लें, हम वैसा सेंटेंस सोच लें, राइट? तो इसके लिए आपको यूज करना जरूरी है, राइट? बार बार सेंटेंसेस को ट्राई करना जरूरी है.
राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अब ये सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, इसको हमको समझ में आ रहा है पढ़ के कि ये सेंटेंस क्या होना चाहिए, दैट ये सेंटेंस होना चाहिए। ये सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो दिस इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस है। रोजी हैज अ ब्रदर एंड हिज नेम इज बिल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस, राइट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ के उसका सेंस समझना है कि क्या सेंस निकलना चाहिए, क्या सेंस निकलेगा, मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा जो हम पार्ट्स ट्राई करें, राइट। सो दैट डिपेंड्स कि हम सेंटेंस क्या सोच रहे हैं। ओके, ऑल राइट। थर्ड वन हम पढ़ रहे हैं, क्या सेंटेंस होना चाहिए। क्या अब हम इसमें इज यूज करेंगे? नहीं, नहीं यूज करेंगे, क्योंकि फिर सेंस गलत हो जाएगा, राइट। सेंस गलत हो जाएगा, मीनिंग गलत हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली दैट व्हाट इज द सेंस कमिंग आउट फ्रॉम द सेंटेंस। ओके, एंड क्या यहाँ पे हम हैज यूज करेंगे? नो, नहीं यूज करेंगे, बिकॉज अगेन सेंस विल गेट चेंज। सो फॉर दैट यू हैव टू सी दैट व्हाट टू यूज सो दैट द सेंटेंस इज मीनिंगफुल। ही इज thirsty. Okay, and this is question, and question, if the question is like this then you will complete the question like this. Okay, so यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स की हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमको फिर कुछ भी मतलब कोई भी सेंटेंस यू कैन इजीली यूज, यू कैन इजीली मेक, यू कैन इजीली स्पीक। सो यहाँ पे इसलिए अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी, दैट इवन इफ यू आर रीडिंग इनकम्प्लीट सेंटेंस, तो इनकम्प्लीट सेंटेंस पढ़ के भी आपको यू विल गेट द आइडिया कि हाँ ये सेंटेंस होना चाहिए, अगर हम इसको ऐसे यूज करेंगे तो फिर ये ऐसे मीनिंगफुल निकल रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। अब बिकॉज ये सारे सेंटेंसेस जो ब्लैंक्स हैं वो हम प्रेजेंट सिचुएशन में ले रहे हैं, सो फिफ्थ वन क्या होना चाहिए, समवन इज आस्किंग अ क्वेश्चन। सो इफ आस्किंग अ क्वेश्चन देन you will ask a question like this: does Rina have a laptop? Right? Is Rina? No, not possible, right? Not making proper sense. Does Rina have laptop? Yes, this is making sense. This is a proper question. And if the question is coming, then what will be the answer? Simple. Yeah, according to the question, answer will come. Sixth one, super easy. Yes, this is the proper sentence. And this, according to the subject, two people are there, Zia and Mona. Okay, like this. Okay, my cat, and here has green eyes. Now, this is making sense. My cat is black. It has green eyes. My cat has black. No. It is green eyes. No. So, according to the sentence, you have to see that how the sentence will be made meaningful. And उसके लिए हम ये जो structures पढ़ते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स ऐसे हेल्पफुल होते हैं जहाँ पे आप प्रॉपर सेंटेंस का मीनिंग निकाल रहे हैं, प्रॉपर सेंटेंस का मीनिंग दे रहे हैं। सो चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, जब आपको करेक्टली समझ में आएगा तो आप उसको करेक्टली यूज करेंगे। करेक्टली जब पढ़ेंगे तो मीनिंग समझ में आएगा। जब किसी को सुन रहे हैं तो एग्जैक्टली वो समझ में आएगा कि व्हाट इज द पर्सन ट्राइंग टू टेल, ट्राइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, ट्राइंग टू से, राइट। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, राइट, सिंपल स्टेटमेंट, सुपर इजी, राइट। अब ये जो हम एक्सरसाइज हमने देखी कि आपको कंप्लीट करना है, ये आपकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं यहाँ पे, जितनी भी वर्कशीट्स हम करते हैं क्लास में, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करता है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब हम स्ट्रक्चर सुन रहे हैं, सेंटेंसेस सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस वक्त समझ में आता है, लेकिन फिर बाद में कंफ्यूजन आता है कि इसको अगर ऐसा सेंटेंस होता तो फिर क्या होता। तो यहाँ पे ये जो वर्कशीट्स हैं, इसमें आप जब डिफरेंट सेंटेंसेस देखते हैं और उनके सेंस भी अलग होते हैं, तो वहाँ पे और क्लैरिटी आती है कि हमको उसको कैसे यूज करना है, कैसे हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो नीता हैज अ बर्गर and she is hungry. Sophia is my best friend. She is long hair? No, she has long hair.
राइट। सो यहाँ पे पोजीशन भी यूज हो रहा है, वर्ब टू भी यूज हो रहा है, राइट। सो जब आप सेंटेंसेस को मिक्स करते हैं तो इस तरह से सेंटेंसेस बन जाते हैं। इन सारे सेंटेंसेस में कहीं पे सिर्फ वर्ब टू भी आ रहा है, कहीं पे हम दोनों पार्ट्स मिक्स कर रहे हैं, पोजीशन भी मिक्स कर रहे हैं, वर्ब टू भी मिक्स कर रहे हैं। हो सकता है कोई सेंटेंस हमको नेगेटिव बोलना है, क्वेश्चन पूछना है, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाएंगे। बस चेंजेस आ जाएंगे एंड देन सी द मीनिंग, वेदर द क्वेश्चन इज मीनिंगफुल, वेदर द आंसर इज मीनिंगफुल, वेदर यू आर सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस इज मीनिंगफुल। सो सारे इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर कोई सेंटेंस बनाया है तो वो मीनिंगफुल है। वो मीनिंगफुल कैसे होता है? वो मीनिंगफुल होता है जब हम ग्रामर और स्ट्रक्चर्स को करेक्टली यूज करते हैं। ओके। All right, giraffes. Okay, giraffes are tall and they have. Okay, my school bag is behind the door. We have science class on Thursday. We are science class? No, right? Not making proper sense. हम science class है? No. We have science class. हमारी science class है Thursday. We have science class on Thursday, right? So these are simple sentences and I hope कि आप लोगों के सारे आंसर्स जो आपने sentences complete किए होंगे वो सब करेक्ट होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा, राइट, तो वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमने अगर कोई मिस्टेक हो गई या कंफ्यूजन था। ओके, सो वो क्लियर हो गया है यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, सो अभी थोड़े से हम सेंटेंसेस ट्राई करते हैं। ओके, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। थोड़े से सेंटेंसेस ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल say something, I will ask some questions and you will simply try the answers of those questions. Okay, क्योंकि ये questions मैं आप लोगों से इसलिए पूछता हूँ क्योंकि question सुनना एंड देन सुन के उसका आंसर देना, इट इज़ अ डिफरेंट एक्सरसाइज। एंड नॉर्मली जब स्पीकिंग की बात होती है तो यही पार्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी हमने एक्सरसाइज करी, हम एक्सरसाइजेस करते हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बोलना, सेंटेंस को सुनना, सेंटेंस को सोचना, सोच के आंसर देना, क्वेश्चन पूछना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फोकस इस पे ही रहना चाहिए। इसलिए आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। अकेले करनी है, मिरर के सामने करनी है, फ्रेंड्स के साथ, कोई फैमिली मेंबर है, या जो आपका फ्रेंड जो आपके साथ क्लास देख रहा है, क्लास में प्रैक्टिस करना चाह रहा है, पढ़ रहा है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, राइट। क्योंकि वो आप लोग दोनों एक अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पे हैं एंड वो अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, चलिए, सम क्वेश्चंस। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर यू? ये जो पॉज आएगा इसमें आंसर ट्राई करना है आपको। ओके, सो ये नहीं सोचेंगे ये जो पॉज आ जाता है ये क्यों आ जाता है। पॉज इसलिए आ रहा है, देन यू हैव टू ट्राई योर आंसर, यू हैव टू गिव योर आंसर। ओके, वेयर आर यू राइट नाउ? आर यू एट होम? आर यू विथ योर पेरेंट्स? डू यू हैव अ बाइक? डू यू हैव अ पेन? डू यू हैव अ कार? डज योर फादर हैव अ कार? वेयर वर यू yesterday? Where were you yesterday? Were you at home? Were you in school? Was your friend with you yesterday? Was your friend with you yesterday? सो ये ध्यान में ये रहे कि कोई भी क्वेश्चन के दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, या तो यस या नो। एंड वो यस नो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यस नो क्वेश्चंस हैं। अब यस नो क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको पता है कि हम WH वर्ड के क्वेश्चंस जब आएंगे तो फिर यस नो आंसर नहीं आएगा। ओके, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिसाइड किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन ये आ रहा है वेयर आर, क्या आप इसमें यस नो बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, सिंपल सा आंसर देंगे, वेयर आर यू? आई एम एट होम। वेयर वर यू यस्टरडे? आई वॉज एट होम यस्टरडे। यस नो आ रहा है? नहीं आ रहा। ओके, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आ रहा है, वर यू एट होम यस्टरडे, देन व्हाट इज द आंसर कमिंग? यस, आई वॉज एट होम यस्टरडे। नो, आई वॉजंट एट होम यस्टरडे। सो सिंपल थिंग ध्यान में रखना है। ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डज योर सिस्टर हैव अ मोबाइल?
Is your father at home? Are you with your grandparents? Is your brother economical? Now you know the meaning of the word economical. What do we mean by the word economical, right? If you don't know, write that in the comment box, okay? Okay. Are you stubborn? Is your friend stubborn? Will you be in school tomorrow? Will you be with your friends tomorrow? Does your mother have a mobile phone? Was your father busy yesterday? Will you be at home tomorrow? Are you a good student? Are you hardworking? Is your sister busy? Where is your sister? What is your friend's name? Why was your friend late yesterday? Give any reason. Okay. Why was your friend late yesterday? Where was your friend yesterday? All right. Okay. ट्राई किया आप लोगों ने आंसर्स ऐसे आपको खुद से भी ट्राई करना है ओके सो सिंपल यू हैव टू थिंक ऑफ क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गिव द आंसर क्वेश्चन सोचेंगे खुद ही आंसर देंगे अब नाउ देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू नो हाउ टू मेक क्वेश्चंस क्वेश्चंस आपको कैसे बनाना है वो भी आपको हैबिट होना चाहिए बिकॉज जब तक पर्टिकुलरली जब तक आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको खुद ही क्वेश्चन पूछना है एंड खुद ही आंसर करना है ओके so उस सिचुएशन में definitely question should also be correct so that you give the right answer okay if you are practicing alone if you are with someone then definitely at sometimes that person will ask question you will answer and at times you will ask question and that person will answer so then it becomes easier लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको खुद ही क्वेश्चन पूछना है एंड जब क्वेश्चन पूछेंगे when you make a question okay then you have to be careful question should be proper फॉर एग्जाम्पल उसके लिए आप क्या ट्राई कर सकते हैं ओके तो अच्छा थोड़े से मैं आप लोगों को स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ आप वो क्वेश्चन सोचिए कि क्या क्वेश्चन हो सकता है ओके फॉर एग्जाम्पल इफ यू लिसन टू दिस स्टेटमेंट यस आई वॉज बिजी ओके यस आई वॉज बिजी अब इसका क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा सो दैट हमको ये आंसर मिले यस आई वॉज बिजी क्या क्वेश्चन होगा okay. Were you busy? So then उसका आंसर पॉसिबली आ रहा है yes I was busy. Okay. Yes I am a student. क्या पॉसिबल क्वेश्चन होगा Are you a student? आंसर आ रहा है yes I am a student. Okay. I was at home yesterday. I was at home yesterday. What is the possible question for this statement? I was at home yesterday. What is the possible question? Where were you yesterday? क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर वर यू यस्टरडे एंड इसका पॉसिबल आंसर हम दे रहे हैं आई वाज एट होम यस्टरडे ओके फॉर एग्जांपल यस आई हैव अ पेन यस आई हैव अ पेन व्हाट इज द पॉसिबल क्वेश्चन डू यू हैव अ पेन ओके जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा फिर हमारा आंसर आएगा यस आई हैव अ पेन ओके यस माय ब्रदर हैज अ बाइक यस माय ब्रदर हैज अ बाइक what is the possible question for this statement
डज योर ब्रदर हैव अ बाइक? डज योर ब्रदर हैव अ बाइक? देन फिर आप ये आंसर देंगे, यस माई ब्रदर हैज अ बाइक। या हो सकता है आंसर ये हो, नो माई ब्रदर डजंट हैव अ बाइक। सो वो डिपेंड करेगा, राइट। आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको क्या आंसर देना है। आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कोई आपको क्या आंसर देना चाहता है, राइट। द पर्सन कैन से यस, द पर्सन कैन से नो, द पर्सन कैन गिव एनी आंसर, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। एंड देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये भी हमको ध्यान में रखना है। दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। एक हो सकता है यस नो क्वेश्चन और एक हो सकता है नॉर्मल क्वेश्चन, जिसमें हम आंसर में मोस्टली वी डू नॉट यूज यस एंड नो। एंड वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस होते हैं सिंपली WH वर्ड्स के। ठीक है। इतना क्लियर है, राइट। इतना प्रॉपर प्रैक्टिस में आ रहा है, देन इट्स वंडरफुल, राइट। धीरे धीरे आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, देन डेफिनेटली यू विल टेक योर लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। बट फॉर दैट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट यू हैव टू बी रेगुलर रहना है, प्रैक्टिस में रेगुलर रहना है, राइट। एंड चीज़ों को रेगुलरली ट्राई करते रहना है, एंड थोड़ा पेशेंस भी रखना है, बिकॉज पेशेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज। ओके, चलिए ठीक है। ये अभी हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली, हमने एक्सरसाइज देख ली जो हमने लास्ट क्लास में करी थी। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन के में जो सेंटेंसेस हमने पोजीशन के ट्राई करे थे, वो आपको प्रैक्टिस में लाना है। वर्ब टू बी के तीनों पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में लाना है। ओके, एंड ये करते रहना है कंटिन्यूअसली। ओके, चाहे कितना भी सिंपल सेंटेंस हो, चाहे आप उसे कितनी भी बार रिपीट कर रहे हो, करते रहिए, रिपीट करते रहिए। बिकॉज ये जो रेपिटिशन हो रहा है, ये आपकी हैबिट डल रही है, एंड हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हैबिट डल जाएगी, देन यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग, फिर वो एवरीथिंग विल कम आउट नेचुरली, फिर वो सब नेचुरली आएगा, राइट। बट फॉर दैट ये आपको यू हैव टू कीप ऑन। ओके, ऑलराइट, चलिए अब हम पोजीशन के नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं जल्दी से, एंड इसको समझ लेंगे कि पोजीशन के नेक्स्ट पार्ट्स में हमको क्या ध्यान में रखना है, क्या चेंजेस हैं। चलिए, जो नेक्स्ट पार्ट है पोजीशन का, वो है पास्ट पार्ट। प्रेजेंट पार्ट में आपने देखा देयर आर सम चेंजेस कमिंग। यू आर टेकिंग केयर ऑफ सब्जेक्ट, व्हेन सब्जेक्ट सिंगुलर मेक सेंटेंस लाइक दिस, व्हेन सब्जेक्ट प्लूरल मेक सेंटेंस लाइक दिस। देयर आर सम चेंजेस while making those present related sentences of position. Now we are going to talk about past situation, right? Because अब situation possibly past भी हो सकता है, कि past के बारे में भी किसी position के बारे में बात हो रही है कि मेरे पास ये था, राइट। सो व्हेन यू मेड सेंटेंसेस विद प्रेजेंट सिचुएशन, यू सेड मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, क्या तुम्हारे पास है, राइट। यू मेड डिफरेंट सेंटेंसेस। अब बिकॉज सिचुएशन पास्ट हो गई है, तो अब हमारे सेंटेंसेस कैसे आएंगे? अब सेंटेंसेस सिंपली पास्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आप पास्ट का मैसेज दे रहे हैं। ओके, एंड जब ये सेंटेंसेस आप ट्राई करेंगे, ओके, सो अगेन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउन का ध्यान रखना है, राइट। प्रोनाउन का, नाउन का ध्यान रखना है। ओके, सो यहाँ पे पास्ट सिचुएशन के लिए आपको क्या यूज करना है? सिंपली आप यूज करेंगे हैड। एंड हैड जैसे ही आप यूज करेंगे, तो उसका सेंस चेंज होके पास्ट सिचुएशन का हो जाए, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेइंग ही हैड अ पेन, it is about past, not present. He had a pen, past. You are talking about past. She had a laptop, past. उसके पास था, right? This is the sense come. Okay. It had two cameras. Okay. इसमें दो कैमरास थे। ओके, किसी मोबाइल की बात हो रही है, सो हमने इट यूज कर लिया। मोबाइल का नाम भी ले सकते हैं आप। रवि हैड अ साइकिल, रवि के पास साइकिल थी। सिंपल सेंटेंसेस। ओके, सो क्या कर रहे हैं हम सिंपली हैड यूज कर रहे हैं, राइट, इन ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस फ्रॉम पोजीशन। पोजीशन के सेंटेंसेस यूज करने के लिए, पास्ट की बात करने के लिए हम हैड यूज कर रहे हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ हैड हम क्या सेंस दे रहे हैं कि हाँ, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कि ऐसा था, उसके पास था, उसके पास ये था, वो था, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो एक सिंपल सा पॉइंट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बस हैड यूज कर देंगे, एंड वो सेंस निकल आएगा। ओके, एंड देन थोड़ा सा इजी है पास्ट। क्यों इजी है? क्या इसमें इजी वाला पार्ट है? इसमें इजी पार्ट ये है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हैं, तब भी आपको हैड यूज करना है, तो ये थोड़ा सा इजी है। प्रेजेंट में हमने देखा ना, हमारे पास दो ऑप्शंस थे, हैज और हैव। हैज और हैव हम यूज कर रहे थे विद सिंगुलर हैज, विद प्लूरल हैव। यहाँ पे पास्ट सिचुएशन में समवॉट इजियर
वाई? बिकॉज विद ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमको हैड यूज कर। सो आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। यू हैड माई नंबर, दे हैड अ बिग हाउस, पास्ट पास्ट की बात हो रही। दे हैव अ बिग हाउस, नो, दे हैड अ बिग हाउस, दे हैड अ बिग हाउस। दे हैव अ बिग हाउस, प्रेजेंट सिचुएशन। दे हैड अ बिग हाउस, पास्ट सिचुएशन। I have a pen, present situation. I had a pen, past situation. He has a pen, present situation, but he had a pen, past situation. Okay. So past में हमारे पास सिर्फ had है. With the help of had, आप sense दे देंगे कि someone wants to talk about past. And ये सारे sentences कौन से sentences हैं, जल्दी से बताइए। ओके, सारे sentences हैं positive sentences। अब ये सब टर्म्स आपको बहुत इन टर्म्स से सब कंफर्टेबल हो जाना चाहिए, बिना बोले खुद समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, हाँ ये स्ट्रक्चर है, इसमें सिंगुलर, ये प्लूरल समझ में आ रहा है, हाँ ये प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, राइट। सिंगुलर भी होते हैं, सिंगुलर में अलग यूज होते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रोनाउन, प्लूरल में अलग हैं कुछ, बिकॉज दीज आर द रूल्स, क्योंकि ये रूल्स हैं, रूल्स को हमको फॉलो करना है। ओके। सो पॉजिटिव सेंटेंसेस, सिंगुलर प्लूरल हो सब्जेक्ट, हमको सिंपली क्या यूज करना है, हैड यूज कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, कब की, पास्ट। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो फिर देयर इज अ स्मॉल चेंज। व्हाट इज दैट स्मॉल चेंज? स्मॉल चेंज इज दैट in order to make sentence in negative of past situation, you will use didn't। ओके, डिड नॉट, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। ओके, सो इसका प्रोनाउंसिएशन हम यूज करते हैं डिडंट। ये जो सेकंड डी है इसको साइलेंट रखते हैं प्रोनाउंस करते हुए। ओके, सो हम ऐसे नहीं बोलते डिडंट, ओके, वी से डिडंट। सो सेकंड डी साइलेंट रखते हैं कब, जब हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, किसका, डिड नॉट का। सो दोनों ही ऑप्शन है, आप डिड नॉट बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे डिडंट बोलेंगे। ओके, सो दिस इज द वन पॉइंट। जब आप डिड नॉट यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आपको हैव यूज करना। तो अब एक बात क्या समझ में आ रही है, एक बात छोटी सी ये समझ में आ रही है कि जो हैड है वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होना है। जो हैड है वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होना है, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे हमने प्रेजेंट सिचुएशन में हैज यूज किया था, हैज सिर्फ कहाँ पे यूज हुआ था, वो सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ था, पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ। ओके, वहां पे हैव भी था तो इसलिए हम प्लूरल के साथ हैव यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ आपको हैड ही यूज करना है। ओके, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंसेस हो रहे हैं तो छोटा सा एक चेंज है, वो क्या चेंज हमको ध्यान में रखना है, दैट यू हैव टू यूज डिडंट, एंड जब डिडंट यूज करेंगे तो उसके साथ हैव यूज करेंगे। ओके, हैड यहाँ से चला गया, हैड को यूज नहीं करना है। ओके, किस तरह का सेंस निकल रहा है, सेंस निकल रहा है पास्ट सिचुएशन का जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं। ओके, सो अबाउट पास्ट हम बोल रहे हैं रवि डिडंट हैव अ बाइक। ओके, रवि के पास बाइक नहीं थी। ओके, रवि के पास बाइक नहीं थी। ओके, रवि डिडंट हैव अ बाइक, ही डिडंट हैव अ पेन। ओके, कुड बी एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो सकता है पोजीशन का, एंड सिंपली यू विल मेक सेंटेंस लाइक दिस, इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। I didn't have time, she didn't have time, right? So यहाँ पे हमने she didn't have time, या ध्यान रहेंगे कि जब हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वी विल से didn't, उसके पास टाइम नहीं था, she didn't have time। Okay? So बस सिचुएशन को ध्यान में रखिए, that if you are talking about present there are some changes, if you are talking about past there are some changes। ये सिचुएशन को ध्यान में रखिए, that you are talking about possession, you want to say something related to possession। ओके, एंड देन कीप ऑन मेकिंग सेंटेंसेस। ओके, तो इस तरह से आपको ज्यादा हिंदी की भी हेल्प नहीं लेनी। ओके, हिंदी की भी हेल्प नहीं लेनी, हमको ऐसी भी हैबिट नहीं डालनी कि हम हर सेंटेंस के लिए ट्रांसलेशन कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज अ बैड हैबिट। ओके, फिर वो आदत पड़ जाती है, फिर जब आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे या किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो वहां पे भी फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि हम बीच बीच में रुकेंगे, क्यों रुकेंगे, फिर क्योंकि हम हिंदी में सेंटेंस सोचेंगे एंड हिंदी में सोच के फिर ट्रांसलेट करेंगे उसे, तो वो थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ सिचुएशन को ध्यान में रखना है, दैट आई एम थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन, आई वांट टू टॉक अबाउट पोजीशन। ओके, सो फॉर पोजीशन आई हैव ऑल दीज मेनी सेंटेंसेस, आई विल यूज देम। Okay, I'm thinking about past situation, possession, I
will make sentence like this. That, for example, Rahul had a bike. If I am talking about present, Rahul has a bike, like this. Okay? So जो आपकी practice होगी वो ऐसे ही होना चाहिए. That you are paying attention to the situation. Okay, situation पे ध्यान देते हुए you have to think of sentences, not translation. Okay, ये ऐसी वाली हैबिट नहीं डालनी. This is a bad habit. Okay, वहीं पे सोचेंगे हिंदी के सेंटेंसेस जहाँ पे आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही, समझ में ही नहीं आ रहा दैट हाउ टू से व्हाट इज दिस सेंटेंस अबाउट, व्हाट इज द सिचुएशन, आई एम नॉट गेटिंग. सो इन दैट सिचुएशन यू कैन टेक द हेल्प. ओके, हेल्प ले सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू गेट इन टू द हैबिट ऑफ थिंकिंग लाइक दैट. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश. ओके, आपको डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना है. अब इंग्लिश में सोचने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ सिचुएशन, कि आप किस बारे में बोलना चाहते हैं, व्हाट इज द सिचुएशन. ओके, तो इतना तो हमको समझ में आता है जब हम किसी भी सेंटेंस के बारे में बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, राइट. सो अब ये जो बात होगी ये हैबिट से आएगी, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा. राइट, सो ऐसा नहीं सोचना है कि हमने कल से उठ के एकदम से सोचने लगे वो सारी चीजें ठीक हो गई. नहीं, इट टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा. एंड वो टाइम किस पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, कि आप कितने ज्यादा सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, कितने सेंटेंसेस बना रहे हैं, राइट. सो वहां पे जाके आप कंफर्टेबल हो जाएंगे धीरे धीरे. लेकिन उसके लिए यू हैव टू कीप ऑन मेकिंग. सो यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं. एंड नेगेटिव सेंटेंसेस भी इजी हैं. क्यों इजी हैं? क्योंकि बिकॉज अगेन जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब भी आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज डिड नॉट हैव. तो सिंपल. ओके, जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शंस थे, वहां पे भी, वहां पे हम यूज कर रहे थे डजंट हैव एंड डोंट हैव. डजंट हैव एंड डोंट हैव, विथ सिंगुलर डजंट हैव, विथ प्लूरल डोंट हैव. ही डजंट हैव अ बाइक, यू डोंट हैव अ बाइक. लेकिन पास्ट सिचुएशन सिंपल है, सबके साथ डिडंट हैव यूज करना है. कब? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. सो वी डिडंट हैव टाइम, I didn't have a mobile. Okay, past. 2 years ago, I didn't have a mobile. But now I have a mobile. अब मेरे पास है, 2 साल पहले नहीं था. So you are thinking about past, about something that you didn't have. You are saying, I didn't have a bike 5 years ago, but now I have a bike. दोनों को मिक्स कर दिया, पास्ट सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन मिक्स कर दिया आपने. सो यू हैव टू थिंक दैट वे इन ऑर्डर टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेस. ओके, सो सिंपल है. नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट सिचुएशन के, पॉजिटिव सेंटेंसेस भी सिंपल हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस में विद ऑल सब्जेक्ट वी आर यूजिंग हैड. नेगेटिव सेंटेंसेस विद ऑल सब्जेक्ट वी आर यूजिंग डिडंट हैव. हम डिडंट हैव यूज कर रहे हैं. एंड अगेन रिमेंबर दैट इन ऑल दीज सेंटेंसेस वी आर यूजिंग नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, राइट. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें हमने नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस दोनों यूज करके देख ली. ओके, कि कैसे यूज हो रहे हैं, कि थोड़ा सा और क्लियर हो इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से, राइट. बिकॉज जितने एग्जाम्पल्स होंगे, जितना ज्यादा आप सोचेंगे, जितने एग्जाम्पल्स देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी. सो क्या सेंटेंस आ रहा है, आई डिडंट हैव अ बाइक, आई हैड अ साइकिल. टॉकिंग अबाउट पास्ट. आई डिडंट हैव अ बाइक, आई हैड अ साइकिल. Both positive and negative. She didn't have a pencil, she had a pen. Talking about past. You didn't have time, I had time. Okay, now you understand the meaning of these sentences. Okay, so in sentences का meaning आपको समझ में आना चाहिए कि ये past की बात हो रही है, possession का sense निकल. He didn't have a brother, I had a brother. Okay, talking about past. He didn't have a brother, I had a. Okay, like this. So ऐसे हम past sentences, present sentences use करेंगे. Okay, you will make all sorts of different sentences, positive, negative. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन जब आप पूछेंगे पास्ट रिलेटेड पोजीशन पे, ओके, सो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें सिंपल सा पॉइंट है. अगेन सिंपल है, थोड़ा सा इजी है. क्यों इजी है? ये सारे सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू स्टार्ट योर क्वेश्चन विद डिड. एंड डिड के साथ हैव. जैसे ही आप डिड यूज कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उसके साथ फिर हैव ही आना है, तो वो हैड वाला कंफ्यूजन चला जाएगा. हैड you will only use in positive sentences. Okay, positive sentences mein when you are thinking about past situation, then only you will use had for possession. Okay, and जहाँ पे भी did आ रहा है, did not है तो then have. Did, then have.
ओके, सो क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, डिड ही हैव अ पेन, डिड शी हैव अ मोबाइल, डिड राज हैव टाइम, क्या राज के पास टाइम था, डिड राज हैव टाइम। ओके, किसी मोबाइल की बात हो रही है, डिड इट हैव अ कैमरा, ओके, डिड इट हैव अ हॉर्न। सो ये प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमने एग्जांपल्स लिए थे वही हमने पास्ट में भी लिए हैं, ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो कि अगर यही सेंटेंस आपको पास्ट में यूज करेंगे तो आप कैसे यूज करेंगे, सो दैट यू गेट द आइडिया दैट हाँ, okay, in order to use it in past situation I will make it like this. Okay, so that's how you will make questions related to past situation. Okay, simple है past situation, right? थोड़े से changes हैं but इतने changes नहीं है, you will take care of these changes. Okay, and then again, what is the important point? That you are making sentences, you are trying, okay, whatever you can do in order to make sentences, standing in front of mirror with your brother, sister, with your friends, you are asking them to ask you some questions. So do all these things. चलिए नेक्स्ट वन, जब आप ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक दीज क्वेश्चंस आर कमिंग, ओके, डिड यू हैव अ बाइक, did they have a pet, did we have time, did children have toys, okay, so अब आप यहाँ पे ये ट्राई कर सकते हैं कि अगर यही क्वेश्चंस हम पॉजिटिव में पूछना चाहते हैं, पॉजिटिव इन द सेंस प्रेजेंट सिचुएशन में पूछना चाहते तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, प्रेजेंट सिचुएशन में सेंस क्या हो जाता, ओके, सो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं okay, that you are trying from present to past, from past to present, from present negative to past negative, and then see the sense, what is the meaning coming out from those sentences. So this is all about practice कि जितना ज़्यादा आप ऐसे try करेंगे from your side कि किस तरह से हम sentences use कर सकते हैं, questions पूछ सकते हैं. सो जैसे यहाँ पे पास्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं, या जब अगर हम इनको प्रेजेंट सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्या चेंज आ जाएगा, आंसर में क्या चेंज आ जाएगा, अभी क्या आंसर आ जाएगा, डिड यू हैव अ बाइक, सो पॉसिबली टू आंसर्स हो सकते हैं, यस या नो. डिड यू हैव अ बाइक, व्हाट इज द आंसर, गिव अ क्विक आंसर, डिड यू हैव अ बाइक, से यस एंड देन से नो. डिड दे हैव अ पेट, फर्स्ट से यस and then say no, right? Take care of your answers. Did we have time? First say yes, yes, we had time. Then say no, no, we didn't have time. Like this. Did children have toys? First say yes, and then say no. Yes, children had toys. No, children didn't have toys. Yes, children had toys. No, children didn't have toys. Okay. ऐसे ही इन क्वेश्चंस को प्रेजेंट सिचुएशन में करके देख लीजिए. अगर यही क्वेश्चन आप प्रेजेंट सिचुएशन में पूछते तो क्वेश्चन पूछ के देखिए, उसका आंसर दे के देखिए. फॉर एग्जाम्पल हम ये क्वेश्चन ट्राई करें. टेक वन क्वेश्चन. okay, if you think this question, it is in past right now, okay, if you think of present related question, okay, did we have time, so how will you ask this question, do we have time, okay, so this will be the question in present situation. And because you are asking present related question, so answer will also come like that. So again, there will be two possibilities, yes or no. So what will be the answer? Yes, we have time, and no, we don't have time. सो ये मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एनी क्वेश्चन, okay, then think present situation also, past situation also, and then give answers according to the question. उसी के अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए. ओके, सो लाइक यू कैन थिंक ऑफ many questions, you can give many answers, and this is your practice, right? So you are doing something from your side in order to think, right? And जितना ज्यादा ऐसे करेंगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी, उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल हो जाएंगे. ओके, ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट. हम क्वेश्चंस डब्ल्यू एच वर्ड से भी बनाएंगे. ओके, डब्ल्यू एच वर्ड से भी क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस विल बी देयर. ओके, एंड अगेन यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सबके साथ आपको सिंपली क्या यूज करना है, डिड हैव, ओके, लाइक दीज एग्जाम्पल्स.
So think of some examples, make some sentences, right? Stand in front of mirror, think of some sentences, make questions, give answers, think about present situation, then think about past situation, think about future situation, use verb to be related sentences as much as possible, right? Just get into the habit of thinking and making sentences, asking questions. So do like this, right? Feel comfortable with all the different structures, right? And with all small changes that we make in order to give proper meaning to that question or to that sentence. Okay, क्योंकि यही स्मॉल चेंजेस जो हैं इसी से पता चलेगा कि आप किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप क्या पूछना या आप क्या रिप्लाई करना चाहते हैं. ओके. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जैसे हमने डिस्कस किया कि हिंदी, राइट, जितना कम यूज करेंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा, राइट? बिकॉज वहाँ पे फिर ट्रांसलेशन की हमारी हैबिट नहीं पड़ी. Okay, so this is how you will use past related sentences of possession. Okay, so अभी आपने देख लिया है कि present के sentences कैसे आ रहे हैं, क्या उनमें changes हैं. अभी आपने देख लिया है कि past के sentences कैसे आ रहे हैं, उनमें क्या changes हैं. ओके, अब यहाँ पे ये देखिए, कुछ यहाँ पे vocabulary है जो हम possession related sentences में यूज करते हैं. ये जितनी भी वोकैबलरी है ये हेल्थ से रिलेटेड वोकैबलरी है. जैसे स्टमक एक हो गया, सो थ्रोट हो गया. सो थ्रोट, व्हाट डू वी मीन बाय सो थ्रोट? जब आपको सॉलो करने में एट द टाइम ऑफ हैविंग वाटर और ईटिंग समथिंग, जब थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है सॉलो करने में, ओके, उसको हम सो थ्रोट बोलते हैं, राइट? सो ब्रोकन लेग, टूथ एक हो सकता है, ब्रोकन आर्म, कट, हेडेक, बैक एक, कोल्ड एंड कॉफ, ईयर एक. ये कुछ हेल्थ रिलेटेड वर्ड्स हैं, वोकैबलरी हैं जो हम इन इस तरह के सेंटेंसेस में यूज करते हैं, राइट? सो कैसे यूज करते हैं वो आप ट्राई करके देखेंगे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू मेक अ सेंटेंस? आई हैव स्टमक एक. Okay, I have stomach ache. My brother has sore throat. My brother had sore throat. I had stomach ache. Okay, आपकी टीचर ने आपसे पूछ लिया, why were you absent yesterday? Why were you absent yesterday? You are giving the answer, teacher, I had sore throat yesterday. I had sore throat yesterday. That's why I was absent yesterday. Okay, sore throat था ना, इसलिए I was absent yesterday. राइट, आई वॉज एबसेंट. अभी यहाँ पे ये जो दैट्स वाई यूज हुआ है, ओके, सेंटेंस में, व्हाट डू वी मीन बाय दैट्स वाई? ऐसे ये जो छोटे छोटे बीच बीच में सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सेंटेंसेस को लिंक करने में हेल्प करते हैं. दैट्स वाई, इसलिए. सो इसलिए के लिए हमने यूज कर लिया दैट्स वाई. ओके, सो व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे? टीचर, आई हैड स्टमक एक. दैट्स व्हाई आई वाज एब्सेंट यस्टरडे. Okay. All right. What is the problem with you? Okay, your teacher is saying, you are sitting in the class and teacher आपसे पूछ रहे हैं, what is the problem? Teacher, I have sore throat. Sore throat है मुझे. Okay. Hmm. Like this. So you can use all these words in such kind of situations, right? Toothache, broken arm, cut, headache, backache, cold and cough. I have cold and cough. My sister has cold and cough. My brother has cold and cough. My sister had cold and cough. Right? My sister had cold and cough. My friend had an earache. My friend had an earache. Or my friend has an earache. Like that. So कोई भी सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं. इस तरह के सेंटेंसेस में ये टर्म्स यूज होते हैं हेल्थ से रिलेटेड. ओके, सो इसको भी ध्यान में रखेंगे दैट हाउ कैन यू यूज दीज words, these health related vocabulary in such kind of sentences. Okay, and ये sentences देखिए. ओके, ये सेंटेंसेस आपको पढ़ के समझ में आ रहे होंगे, राइट? बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे कि क्या सेंस निकल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आंसर मिल रहा है आपको. ओके, सो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स के साथ आप क्या करेंगे, इन सबको पास्ट में ट्राई करके देखेंगे कि अगर हम पास्ट में यही सेंटेंसेस यूज करना चाहते, सो क्या चेंज हो जाता हमारे सेंटेंसेस. ओके, सो जल्दी से ये पास्ट में ट्राई करके देखेंगे कि पास्ट में क्या चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव अ बैक एक, आई हैव अ टूथ एक. थिंक ऑफ पास्ट सिचुएशन, that you are talking about past situation.
Do you have a backache? Question. This is a present related question. Think of past related question. Okay. And then think of the answer. Okay. So in that way, think of past related sentences. Okay. And past related sentences सोच के ऐसे try करिए. Right. देखिए कि क्या sense निकल रहा है, क्या answer निकल रहा है. Okay. So like this, you will make some sentences, you will practice. Okay. And ये जितने भी health related vocabulary आपने देखी उनको भी try करिए sentences में कि हम कैसे use कर सकते हैं. Okay. Think of some sentences, use them in your sentences. Make sentences related to present situation, past situation. Okay. वो use करिए and देखिए then what kind of sentences you can make. Okay. क्लियर है. ओके. सो ट्राई करेंगे सेंटेंसेस. ओके. सो अभी हमने पोजीशन के प्रेजेंट रिलेटेड सेंटेंसेस देखे, डिफरेंट सेंटेंसेस. हमने पास्ट रिलेटेड डिफरेंट सेंटेंसेस देखे. ओके. नाउ देयर इज वन मोर सिचुएशन. व्हाट इज दैट सिचुएशन? वो सिचुएशन है फ्यूचर सिचुएशन. ओके. तो फ्यूचर सिचुएशन भी इजी है लाइक पास्ट सिचुएशन. ओके. लेकिन पहले ये दोनों सिचुएशंस की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. प्रेजेंट सिचुएशन, पास्ट सिचुएशन, पोजीशन की ये आप प्रैक्टिस करेंगे. ओके. सेंटेंसेस की. एंड देन आपके पास जो वर्ब टू बी की सिचुएशन है उनको प्रैक्टिस में लाएं. ओके. सो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हम देख रहे हैं, सेंटेंसेस देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, अगेन इनको प्रैक्टिस में लाना इम्पोर्टेंट. ओके. प्रैक्टिस में लाने के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इफ यू कीप ऑन डूइंग, लेकिन करते रहेंगे तो इजी हो जाएगा. राइट. इजी हैं सारे सेंटेंसेस. ट्राई करते रहेंगे तो इजी लगेंगे, ट्राई नहीं करेंगे तो भूल भी जाएंगे और फिर डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि ये कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको मेमोराइज करना पड़ेगा, हमको याद करना पड़ेगा. याद करने वाला तो कोई पॉइंट है नहीं यहाँ पे. कोई मेमोराइज नहीं करना हमको, कोई भी चीज़ यहाँ पे मेमोराइज नहीं करनी, वो याद नहीं करनी. सिंपली आपको क्या करना है, आपको समझना है और फिर यूज कर करके देखना है, सिचुएशंस का ख्याल रखना है एंड यूज देम. जितना ज्यादा यूज करेंगे वो फिर नेचुरल हो जाएगा एंड इट विल कम नेचुरल. ओके. ठीक है. सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. फ्यूचर पोजीशन देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे. ओके. तो ये क्लास में तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो रहा है लेकिन आपको ज्यादा ज्यादा करना है. ओके. तो घर पे क्योंकि आपके पास जब फ्री टाइम, जब भी घर में कभी भी मिल रहा है फ्री टाइम, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स. ओके. थिंक ऑफ सम सेंटेंसेस. ओके. सो यू डू नॉट एक्चुअली नीड एनी वन in terms of practicing. So खाली हैं आप, make some questions, give answers by yourself. Okay. Make some questions, think about some answers. Okay. हो सकता है आपसे कोई ये बोले कि अरे आपको क्या हो गया, आप तो अकेले बैठ के बातें कर रहे हैं. ओके. ये भी हो सकता है. सो लेकिन बताइए कि ओके, आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट डिफरेंट सेंटेंसेस, आई एम ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चंस एंड देन आई एम ट्राइंग टू गिव आंसर्स. ओके. सो ऐसा करिए. ओके. एंड ऐसा जितना करेंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. और कोई है तो फिर तो कोई बात ही नहीं. दैट इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस. Okay. And that's all for today, and we will meet in the next class. Okay. Keep in mind that there are other classes also going on. uh, okay. Different subjects की classes हैं. लेवल 1 भी चल रहा है लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का. लेवल 1 भी देखिए, वहाँ पे भी आइडियाज लीजिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए, पढ़िए, समझिए. ओके. एंड देन 9th 10th 11th 12th की भी क्लासेस चल रही हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, मैथ्स, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स. राइट. खुद भी अगर आप लोगों की क्लासेस में हैं, आप लोग भी पढ़िए. और अगर आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जो उन क्लासेस में हैं, उनको बताइए, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा. राइट. सो डू लाइक दिस. ओके. एंड वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. एंड कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, उसमें यू कैन टाइप योर क्वेश्चन, यू कैन ask question, you can write whatever doubt is there. Or if you want to make some sentences, वहाँ पे वो sentences आप जो भी आप प्रैक्टिस में कर रहे हैं जो sentences, राइट, वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में. ओके. सो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में भी बात कर सकते हैं. Okay. चलिए. That's all for today and we will meet in the next class. Bye bye. Take care.